Hello guys, so welcome back to our channel. Today we are going to learn about mathematical funds and its different uses, okay, and a few examples. So yeah, let's begin the video. So जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी टाइटल मैथमेटिकल फंड्स देख चुकी हूँ. उसके बाद कंटेंट्स को डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स में लिख के रखा है. So I'm going to explain all these contents one by one. ओके सो फर्स्ट ये डिफरेंट मैथमेटिकल फंड्स एंड उसके करस्पॉन्डिंग सिंटेक्सेस क्या क्या होता है एंड फ्यू एग्जांपल्स. ठीक है, सो फर्स्ट फंड है अपराइट रोमन फंड. तो इसके करस्पॉन्डिंग सिंटेक्स होता है स्लैश मैथ आर एम. सो द सिंटेक्स विल बी मैथ आर एम. एज एन एग्जाम्पल मैंने एक आर दैट इज फॉर रियल नंबर को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे आर यूज किया है. ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कंपाइल के बाद किस तरह का रिप्रेजेंटेशन फंड शो होता है. तो अपराइट रोमन फंड के लिए आर विल बी लाइक दिस और द रिप्रेजेंटेशन विल बी लाइक दिस. ठीक है, उसके बाद जैसे नॉर्मल मैथ इटैलिक फंड इज अनदर वन ऑफ द मैथमेटिकल फंड इज देयर. सो उसके करस्पॉन्डिंग सिंटेक्स होता है मैथ नॉर्मल. सो आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस. रोमन फंड का रिप्रेजेंटेशन फंड साइज इस तरह से आएगा एंड द नॉर्मल मैथ इटैलिक फंड का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से. उसके बाद नेक्स्ट फंड है आपका कैलिग्राफिक फंड. तो कैलिग्राफिक फंड के लिए सिंटेक्स होता है स्लैश मैथ कैल. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन मैथ कैल के करस्पॉन्डिंग. Next one is the upright Roman boldface. So the syntax will be math PA and its representation you can see over here. Similarly, the other fonts are upright sans serif. So the syntax will be slash math SF. So and similarly italic letters, that is the syntax will be math IT. Typewriter, it will be typewriter. Okay, so typewriter type font, the syntax will be slash math TT. And francture gothic letters, the syntax will be math frac. And blackboard bold corresponding syntax will be math BB. Okay, I forgot to tell one thing is that कि आपको for this font आपको एक पैकेज यूज करना पड़ेगा. ऑलरेडी आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए एम्स मैथ एम्स सिंबल ये तो यूज कर चुके हो राइट. लेकिन आपको फंड्स के लिए एम्स फंड वाला पैकेज को इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल नहीं, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीज ध्यान पे रखना. तो ये हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैथमेटिकल फंड्स. तो आप उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस आप नोटिस कर पाओगे. सो अपराइट रोमन फंड में किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, इटैलिक फंड, कैलिग्राफिक फंड, बोल्ड फेस, sans serif, italic, typewriter एंड फ्रैंक्चर गॉथिक लेटर्स, ब्लैकबोर्ड बोल्ड. ठीक है, सो आपको जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग आप फंड साइज सॉरी फंड चूज कर सकते हो फॉर राइटिंग योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस. ऑलराइट, सो ये तो हुआ आपका फंड. तो एज एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ कुछ यहाँ पे शो किया है इसी फंड को यूज करके कि व्हाट आर द डिफरेंसेस. तो यहाँ पे मैंने सो आई एम राइटिंग PQRS. ओके, सो स्टार्टेड विद बिगिन अलाइन. सो सबको मैं एक ही अलाइनमेंट में चाहती हूँ. सो दैट विल एंड विद अलाइन एस्टेरिक साइन बिकॉज आई डोंट वांट एनी नंबर्स. तो स्टार्ट में मैंने PQRS जो नॉर्मल फॉन्ट होता है. ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पे देखो दिस PQRS फॉर रोमन फ्रंट. उसके बाद दिस इज फॉर italic, this is for bold, this is for sans serif. उसके बाद this is for typewriter type. उसके बाद normal, this is for frank, I think I missed. Okay, yeah, this is for this calligraphic font. Then this is the frank tour gothic font and this is for blackboard bold. Okay, so ये हुआ डिफरेंट प्रेजेंटेशन. तो फर्दर चलो एक कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिख के मैंने यहाँ पे फर्दर शो किया हुआ है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, ये बिलोंग्स टू के लिए आपका सिंटेक्स क्या रहेगा यहाँ पे आप देखना. जैसे मैंने यहाँ पे बिगिन अलाइन दैट शुड बी इनक्लोज विद एंड अलाइन. उसके बाद यहाँ पे बिलोंग्स टू के लिए आपका सिंटेक्स रहता है स्लैश IN.
whenever you write /n, it will give this symbol that is known as a belongs to in mathematics. ठीक है, उसके बाद this symbol is known as subset. Okay, so those who are from maths background, they know all this thing, even for physics, maybe for chemistry, science background. But those who are not from science background, they might not know. So इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ. तो इस सिंटेक्स को बोलते हैं सबसेट. उसके लिए सॉरी, इस सिंबल को सबसेट, तो उसके लिए सिंटेक्स क्या रहेगा, स्लैश सबसेट. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट फंड को यूज करके जस्ट ट्राई किया शो करने का डिफरेंसेस इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस. तो एक है विदाउट एनी फंड, जो इसका इनबिल्ट फंड लेगा. उसके बाद ये है सेकेंड वन इज फॉर द नॉर्मल फंड, ये है रोमन. उसके बाद आपका आएगा दिस वन इज फॉर, दिस फोर्थ वन इज फॉर इटैलिक्स. आफ्टर दैट दिस इज फॉर बोल्ड. उसके बाद सेंसरी, एंड उसके बाद टाइपराइटर टाइप. ठीक है, सो दिस इज हाउ द डिफरेंस विल अकर विद डिफरेंट फंड्स. नाउ फर्दर एज एन एग्जांपल, मैंने एक इनलाइन मोड पे कुछ यहाँ पे एक मैथमेटिक्स थिंग लिखा है. ठीक है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू मैथमेटिक्स. सो यहाँ पे जैसे देख सकते हो, लेट जब आप टोपोलॉजिकल स्पेस लिखना होता है, सो मैथ्स पीपल नो दिस राइट. सो दैट इज रिप्रेजेंट दिस काइंड ऑफ द टी, दैट इज द मैथकल टी. ओके, दिस इज अ बेसिस डिफाइंड एज. सो यहाँ पे जो दिस इज वन ऑफ द मे बी लेमा और फॉर्मूला यू कैन से. बी बी ये हुआ आपका कैलीग्राफिक बी इक्वल्स टू, उसके बाद करली ब्रैकेट बी अल्फा. बी ये नॉर्मली बिलोंग्स टू के लिए स्लैश इन, अगेन कैलीग्राफिक या मैथकल टी यूज किया हुआ है. एंड दिस इज द vertical bar that is given from your keyboard. Then u that is equals to, this is the union, big union. इसके लिए होता है use syntax big cup. ओके, उसके बाद भी ये फॉर ऑल, फॉर ऑल के लिए सिंबल होता है बैक स्लैश फॉर ऑल. ओके, अगेन उसके बाद यू, उसके बाद बिलोंग्स टू मैथकल. So this is how you can use your different fonts while writing your lemma, formula, okay, or even your equations. Mainly these are used while writing your, these other theorems and your lemmas. So further on example, यहाँ पे मैंने एक inline पे कुछ represent I've just written some words. Okay, the number system is made of the following set of numbers n, q, z, r and c. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके लिए मैंने बोल्ड फेस यूज किया है, दैट इज अ मैथ b n q. सो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा. सो द हायरार्कीज फॉलो n, this is the subset z. This is just to show an example. So this is all about your mathematical fonts. तो if you like the video, आप अपने friends के बीच शेयर कर कीजिएगा, and please do subscribe our channel for further such videos. तो आज के लिए इतना ही. ठीक है, सो अपकमिंग वीडियोस पे हम टेबल्स के बारे में सीखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. सो या दैट्स इट. थैंक यू.